to Genius Latest. Just आज हम स्टडी करेंगे अबाउट चैप्टर नंबर फर्स्ट स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्केलर्स एंड वेक्टर्स आर एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज. स्केलर्स और वेक्टर जो है फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे लिए. ओके यस आपके लिए भी ओके. जो स्केलर्स होती हैं वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और जिनके पास यूनिट हो. ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. और ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन भी ना हो, यूनिट हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं कंप्लीट दीज आर स्केलर क्वांटिटीज. ओके तो शॉर्ट में डेफिनेशन लिख लो. एक ऐसी क्वांटिटीज है जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी जिनके पास यूनिट हो और जो डायरेक्शन लेस हो, जिनके पास डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन लेस क्वांटिटीज हो, तो हम ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं दीज आर स्केलर. ओके इनकी जो एडिशन होती है या मैथमेटिकली जो भी ऑपरेशंस होता है वो सिंपल अलजेब्रिक होती है. कैसे? क्या ये क्वांटिटीज ये एरोस हमारे पास स्केलर्स हैं, तो इनकी जो एडिशन होगी वो होगी सिंपल एडिशन होगी. 3 + 4 = 7. इनकी जो एडिशन होती है वो होती है सिंपल एडिशन होती है, सिंपल अलजेब्रिक होती है. या ऐसे ही कहेंगे सिंपली एलिमेंट्री अलजेब्रा होती है. यहाँ जिसको हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा भी इसको कहते हैं. इस कलर्स को बूलियन अलजेब्रा. तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं कि दीज आर स्केलर क्वांटिटीज. हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करते हैं. ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करते क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करने के लिए डायरेक्शन की नीड होती है. इनके पास डायरेक्शन है ही नहीं, ये डायरेक्शन लेस क्वांटिटीज हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं दीज आर स्केलर क्वांटिटीज. ओके तो हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज ये एमसीक्यू लिखना. स्केलर क्वांटिटीज में बी व्हाट. स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास क्या 0 हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं. क्या स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं, 0 हो सकती हैं? सोचिए जरा सा. यस सर श्योर हो सकती हैं. कैसे सर? हमारे पास टेम्परेचर है वो है स्केलर क्वांटिटी. हमारे पास 0 केल्विन भी होता है, 273 केल्विन भी होता है, 0 भी हुआ, 23 भी हुआ, और माइनस में भी होता है हमारे पास, -4 डिग्री सी भी होता है. ओके तो हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और 0 भी हो सकती हैं. सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर क्वांटिटीज दैट दिस स्केलर क्वांटिटीज कैन बी पॉजिटिव, negative as well as 0, just like temperature. Temperature is also a scalar quantity, so it may be positive, negative or 0. Okay, so this is shortly all about the scalars. Now we are going to discuss about vectors. के vectors क्या है? और इसको remove कर दो, नोट कर दो, remove कर दो. वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करें. ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास यूनिट हो, डायमेंशन हो, इट मींस डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करें, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. अभी हमारी जो आज की डिस्कशन होगी वो ओवरऑल होगी ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास यूनिट हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करें. ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज.
वो quantities, vectors are those quantities which possess magnitude, unit, direction, and obeys Vector's law of addition. ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास यूनिट हो, डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड भी हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर कंप्लीटली जो स्केलर्स होते हैं और जो वेक्टर्स होते हैं सेपरेट होते हैं। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पर स्केलर्स और वेक्टर को क्लासिफाइड नहीं किया गया। ऐसे ही नहीं कह सकते जिनके पास डायरेक्शन हो वही बस वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज में मौजूद हैं जिनके पास डायरेक्शन है फिर भी वो स्केलर हैं, मगर ये जो पॉइंट है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं 100% दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी हैव टू नोट दिस पॉइंट दैट दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस पॉइंट। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर ऑफ एडिशन को ओबेस वेक्टर ऑफ एडिशन। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। जस्ट लाइक हम एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी। ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास जो एक्सीलरेशन वो क्या है? ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनके पास जो है ना डायरेक्शन है, यूनिट है, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ऑफ एडिशन को ओबे करती हैं। व्हाटसएवर जो भी हैं जिनमें ये खुसूसियात मौजूद हैं, इसी क्वांटिटीज को दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एक ये बात सुने, हमने ये चीज़ पढ़ी थी आज तो फर्स्ट पे जो है पहले यूट्यूब चैनल था मेरा, उस पर पढ़ी थी। ओके, वो तो एक हो गया है, वो अभी नहीं रहा। सो इस चैनल को सपोर्ट करें। एफ इज इक्वल टू एम ए। अभी ये जो बात करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एफ अपॉन एम इक्वल टू ए। इस इक्वेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ऑफ कोर्स पे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी और मास हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो अगर कहें कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो कैसे मिलती हैं, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज कैसे ड्राइव की जाती हैं, कैसे मिलती हैं? ओके, तो सिंपली हम कहते हैं जब वेक्टर को हम डिवाइड करें स्केलर के साथ, जब वेक्टर को डिवाइड करें स्केलर के साथ तो हमारे पास जो क्वांटिटीज आती हैं वो कौन सी आती हैं? वो हमारे पास आती हैं वेक्टर क्वांटिटीज आती हैं। वेक्टर कैसे ड्राइव करते हैं? जब वेक्टर को डिवाइड किया जाए स्केलर के साथ तो हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप इन माइंड। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब वेक्टर को स्केलर के साथ डिवाइड किया जाए जो हमारे पास रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी, यहाँ जो न्यू क्वांटिटी होगी वो हमारे पास होगी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये नोट कर लें। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ये नोट कर लें। ओके, रिमूव कर दो। ओके, रिमूव कर देता हूँ। जो वेक्टर्स होते हैं, जो वेक्टर्स की एडिशन होती है वो एंगल पर डिपेंडेंट होती है। ये जो वेक्टर होते हैं ये एक स्पेसिफिक एडिशन होती है, इन स्पेसिफिक एडिशन होती है। ये एलिमेंट्री एडिशन या एलिमेंट्री अलजेब्रा यूज नहीं करते, इनमें स्पेशल टाइप ऑफ एडिशंस होती है, क्योंकि ये जो वेक्टर्स होते हैं ना, वेक्टर्स की जो एडिशन होती है वो एंगल पर डिपेंडेंट होती है। ये बात डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन द एंगल और this is dependent. So now we have to discuss this. Let's suppose हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर और दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर और ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है।
ये दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, जस्ट लाइक दिस। ये 4 मीटर, ये 3 मीटर। इसकी एडिशन तो ऐसे होगी नहीं। अगर इसकी एडिशन इस तरह करनी तो फिर हम इस वेक्टर को ऐसे बना जाएंगे कि ये 3 मीटर है, ऐसे बता देंगे। ओके, इसमें एंगल है 90 डिग्री। अगर मैं कहूँ इसका रिजल्ट क्या होगा 3 और 4 की, 3 और 4 की एडिशन क्या होगी। पहले तो हमने बताया स्केलर्स में 3 + 4 = 7, बट हियर 3 + 4 5। यहाँ पर 3 + 4 इन फील्ड जो वेक्टर्स की फील्ड होती है उनकी फील्ड में 3 + 4 नॉट इक्वल टू 7। ये 7 के इक्वल नहीं होते, ये इक्वल होते हैं 5 के जब बात होती है वेक्टर्स की। ओके, तो ये कैसे मालूम करते हैं। एपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। एपोटेन्यूज स्क्वायर में मालूम करना है, परपेंडिकुलर हमारा 3 और बेस हमारे पास 4 है। तो ये आ जाएगा एपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 9 + 4 16। ये हो जाएगा 9 + 16 4 + 16 वाली हो जाएगा 25। इसका खत्म करके यहाँ देंगे रेडिकल 25 का रेडिकल आ जाएगा हमारे पास 5। ओके, तो यहाँ पर एडिशन क्या होगी 3 + 4 विल बिकम्स इक्वल टू 5। तो हमारे पास इसका रिजल्ट आने वो क्या मिला, हमारे पास 5 मिला। इट मींस द एडिशन ऑफ वेक्टर is dependent of angle, is dependent of angle. They are not simply added, they are not simply added like elementary algebra, like elementary algebra। एलिमेंट्री अलजेब्रा की तरह ये सिंपल ऐड नहीं होते। ये जो एडिशन है वो डिपेंडेंट होती है वेक्टर्स की एंगल पर, डिपेंडेंट ऑफ द एंगल। वेक्टर्स की एडिशन डिपेंड होती है एंगल पर। ओके, ये नोट करें। अभी और पॉइंट से डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी रिमूव कर दो। ओके, रिमूव कर देता हूं। ओके, ये भी हो गया। हमारे पास और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स के कंपोनेंट भी होते हैं। जैसे लाइक हमारे पास ये ए वेक्टर है, हमारे पास ये ए वेक्टर, इसके कंपोनेंट होते हैं। लेट्स सपोज ए एक्स, ए वाई, ए जेड। ये जो होते हैं ये तो वेक्टर है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं ये स्केलर होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स बिहेव लाइक ए स्केलर, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स बिहेव लाइक अ स्केलर। ये सिर्फ बोर्ड में पेज नंबर 27 पर लिखा हुआ है। ये जो वेक्टर्स के कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं स्केलर। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स behave like scalar, behave like scalar, स्केलर की तरह बिहेव करते हैं। क्यों सर स्केलर की तरह बिहेव करते हैं? इनको डायरेक्शन है x है, डायरेक्शन है y, डायरेक्शन है z डायरेक्शन है। डायरेक्शन तो है इसके कंपोनेंट के, x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है, z डायरेक्शन है। हाँ, डायरेक्शन हैं मगर अपने नहीं है, पर्सनल डायरेक्शंस नहीं है। पर्सनल डायरेक्शंस ना होने की वजह से हम इसको कहते हैं दीज आर स्केलर्स। दे जस्ट लाइक बिहेव एज अ स्केलर, स्केलर की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इनको अपना पर्सनल डायरेक्शन होता है। खाली डायरेक्शन की डिमांड नहीं होती वेक्टर क्वांटिटीज को, पर्सनल डायरेक्शन की डिमांड होती है वेक्टर्स में। ओके, ये पॉइंट्स नोट कर लें। ओके, नोट कर लिया। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स बिहेव लाइक स्केलर। दूसरी पॉइंट ये है ऑन द रोटेटिंग ऑफ 2 पाई एंगल। अगर किसी वेक्टर को रोटेट किया जाए एट एंगल ऑफ 2 पाई, rotating at 2 pi or 360 degree angle, then
the quantity will remain same, then the quantity will remain same, because its direction will not change. इसका जो डायरेक्शन होगा चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए अगर कोई वेक्टर रोटेट करे ऑन द एंगल ऑफ 2 पाई पर या 360 पर कोई वेक्टर रोटेट करे, जो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। लेट्स सपोज दिस स्फीयर, कोई वेक्टर है रोटेट करके आया है, ठीक है, ये कोई वेक्टर है रोटेट करके आया है एट एंगल ऑफ 2 पाई के लिए या 360 के लिए वास्तव में जो भी लेना, ठीक है। इस पर अगर कोई वेक्टर रोटेट करेगा तो वेक्टर में जो क्वांटिटी वो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, क्वांटिटी रिमेन सेम। ओके, तो दूसरी पॉइंट ये हमारे पास, इसके बाद दूसरी पॉइंट ये हमारे पास, जो वेक्टर्स के दरमियान में दो वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होती है वो 0 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होती है वो 0 से ग्रेटर और 180 से लेस होती है। ओके, ये पॉइंट्स नोट कर लें, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये नोट कर लें। अच्छा, और अभी हम डिस्कस कर लेते हैं वेक्टर्स टाइप, ये वेक्टर्स के क्या टाइप्स हैं, कौन से टाइप्स हैं। ओके, रिमूव कर दो, ओके रिमूव कर देता हूँ। Near about 17 types of vectors are here will be discussed. 17 वेक्टर्स के टाइप यहाँ डिस्कस करेंगे। Here we will discuss 17 types of vector. Types of vector. Okay. This is types of vector. First, second, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Okay, inshallah I will try my best to discuss 17 types of vector. First vector is parallel vector. Parallel vector, ये हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर, और होता है इक्वल वेक्टर, नेगेटिव ऑपोजिट वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर, और होते हैं हमारे पास 3 वेक्टर, नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। These are types of vector, पोजीशन वेक्टर। और हमारे पास होता है कोलिनियर वेक्टर, और होता है कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर ये हो गए 9, और होते हैं कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोटर्मिनल वेक्टर, और होते हैं एक्सियल वेक्टर, एक्सियल एक्सियल वेक्टर, और होते हैं पोलर वेक्टर, नॉन पोलर वेक्टर, और होते हैं ऑब्लिक वेक्टर, और कौन से होते हैं। ओके, डिस्कस कर लेते हैं वो भी। पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, 3 वेक्टर, नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, और होते हैं कोइनिशियल वेक्टर, कोटर्मिनल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, नॉन पोलर वेक्टर, ऑब्लिक वेक्टर।
अनइक्वल वेक्टर और जो रिमेनिंग है वो भी इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस। ओके, सो वी आर दिस ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो जिसको हमारा ये लेक्चर पसंद आया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ओके, वी आर स्टिल नेक्स्ट मीट टाइम।